बड़ा मुद्दा जो है नए शिक्षा मंत्री को लेकर है। मिथिलेश तिवारी से जुड़ा ये विवाद है। कुर्सी संभालते ही मिथिलेश तिवारी जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। उन पर गोपालगंज के एक इंटर कॉलेज में अध्यक्ष रहते हुए करीब 50 लाख रुपए के सरकारी फंड में गड़बड़ी, फेक डॉक्यूमेंट्स और चीटिंग के आरोप लगे हैं। मामला 2015 से मुजफ्फरपुर विजिलेंस कोर्ट में चल रहा है और अगली सुनवाई जो है वो 14 जुलाई 2026 को होने वाली है। और मंत्री पर आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगी हैं, जिनमें 409 हो गया, 420, 467, 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट शामिल है। और इस विवाद के बाद बिहार में फिर मेवालाल चौधरी एपिसोड की चर्चा शुरू हो गई है, जहां आरोपों के दबाव में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सम्राट सरकार इस मामले को सिर्फ कोर्ट मैटर बताकर आगे बढ़ेगी या फिर राजनीतिक दबाव बढ़ा तो मेवालाल केस की तरह कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप सर मेवालाल केस के बारे में बताएं और उसके इर्द गिर्द अभी जो मिथिलेश तिवारी पे जिस तरह से आरोप चल रहे हैं। देखिए, मिथिलेश तिवारी जो मंत्री बने, शिक्षा मंत्री, अभी विवादों में आ गए हैं। विवादों में इसलिए आया कि उनका जो केस है वो बाहर वो छुपा लेने का आरोप है उन पर। ये आरोप कहाँ तक सही है ये तो जांच के बाद और सरकार के निर्णय के बाद पता चलेगा। मगर जहां तक ये है कि यानी दस्तावेजों में हेराफेरी और झूठी एंट्री का जो एंट्री की गई है उसका आरोप है और गड़बड़ी छुपाने का भी आरोप है। आपको याद होगा, देखिए जिस तरह से इन पर आरोप लगे हैं और ये आरोप संगीन भी है, मगर हम तब तक नहीं बता पाएंगे ये आरोप को जब तक वो सरकार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई न करे। आपको याद होगा 2017-18 में सबौर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में मेवालाल चौधरी जो वहाँ मंत्री बने थे, उन पर भी गड़बड़ी का आरोप लगा था। शपथ के 2 घंटे के बाद ही नीतीश कुमार ने उनसे त्याग पत्र मांग लिया था। आपको याद होगा जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार की सरकार 2010 में बनी थी तो उन पर भी एक आरोप, शिक्षा का आरोप लगा था, हेराफेरी का। उसमें भी शपथ लेने के बाद जीतन राम मांझी को त्यागपत्र देना पड़ा था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको लगेगा कि हाँ, नीतीश कुमार करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते। मगर बाद के दिनों में आप जब आएंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे संगीन आरोप बहुत सारे मंत्रियों पर लगे, विधायकों पर लगे, विपक्ष के द्वारा लगाए गए, प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए, मगर वो प्रमाणित नहीं होने का मतलब हुआ तो वो मामला प्रमाणित नहीं हुआ और वो उसी तरह। मगर नीतीश कुमार उसके बाद धीरे धीरे शिथिल हुए इन सब चीजों पर। आपने याद होगा कि तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कहा था, जब लैंड फॉर जॉब का मामला आया था, वो डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने कहा था कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेन नहीं किए थे तो वो पलट के इधर आ गए। ये सारी बातें होती। अब सम्राट चौधरी को देखना होगा कि अब तो सम्राट चौधरी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। मिथिलेश तिवारी हालांकि एक बयान में भी वो घिरे हैं, जो लड़कियां, नीट की लड़कियां आई थी और उसमें उन्होंने कह दिया था कि हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति हैं, उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पे आने की। यह आरोप लगा था कि उन बच्चियों को क्या है कि पढ़ने की, तो उन्होंने शायद उसको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, मैंने कहा था। वो दूसरी बात, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किए, वो भी बयान काफी तेज हुआ। और एक वायरल हुआ झाड़ फूक कराने वाला वाराणसी में, जो वो झाड़ फूक करा रहे, तो कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी थोड़े विवादों में आए हैं। और अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इसे कैसे हैंडल करते हैं और क्या इस पर अपना, क्योंकि सम्राट चौधरी को वक्तव्य देना ही पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है और एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और सम्राट चौधरी उसको कैसे या तो कॉन्ट्राडिक्ट करें या अगर सही है तो कार्रवाई करें, ये सारी बातें होंगी।
मगर मिथिलेश तिवारी मंत्री बनते ही सुर्खियों में आ गए हैं।